क्रमांक 2 पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में ही पुनः वही प्रश्न है, a का मान ज्ञात करना है जबकि gx px का एक गुणनखंड है। हमारे प्रश्न में पहले ही बता दिया है कि gx px का गुणनखंड है। इसका मतलब ये होता है कि gx का मान पहले हम 0 करेंगे, 0 करने पर जो भी मान प्राप्त होगा उसे px में रखने पर 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो पहले ही बता दिया प्रश्न में कि 0 प्राप्त होगा, तो हमें केवल दाहिने तरफ px बराबर 0 करना है और x की जगह में जो gx बराबर 0 करने पर प्राप्त होगा उसे रख देना है। हल करने की क्रिया विधि पूर्व के समान ही है। सबसे पहले हम अपने भाजक gx बराबर लिखेंगे x माइनस 1 और हमारा भाज्य प्रश्न में दिया है px बराबर ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सबसे पहले हम हमारे भाजक x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो हमें x बराबर -1 प्राप्त होगा। जो ये -1 है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो दाहिनी ओर आएगा, तब यह +1 हो जाएगा। क्योंकि हमारे प्रश्न में पहले ही कह चुका है कि gx px का गुणनखंड है, अर्थात x का मान जब हम p में px में रखेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात p ऑफ -1 का मान 0 होगा। px का मान जो कि है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जो है, इसमें हम x की जगह पर 1 रखेंगे। सबसे पहला पद है हमारे पास ax स्क्वायर, तो उसको लिखेंगे हम सबसे पहले a और x स्क्वायर की जगह पर हम लिख रहे हैं a1 स्क्वायर। दूसरा पद है हमारे पास -5x, तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे और उसके बाद 5 लिखेंगे और x के स्थान पर पुनः हम 1 लिखेंगे। तीसरा पद है हमारे पास +3, तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद 3 लिखेंगे। बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दाहिनी ओर पुनः 0 लिख देंगे। सबसे पहले घात को हल करते हैं। a के स्थान पर a ही लिखेंगे और 1 का वर्ग कराएंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 ही लिख देंगे। आगे -5 लिखा है तो -5 ही लिखेंगे। 5 -5 का गुणा 1 से कराएंगे तो हमें -5 ही प्राप्त होगा और उसके बाद +3 लिखा हुआ है तो हम उसे +3 ही लिख देंगे। बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और दाहिनी ओर 0 लिख देंगे। a का गुणा जब हम 1 से कराएंगे तब हमें a ही प्राप्त होता है और जब हम -5 + 3 करेंगे अर्थात 3 में 5 को घटाएंगे, तो चूंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है इसी कारण हमें माइनस प्राप्त होगा और 5 में 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें -2 प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमें ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होता है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे वैसे ही लिख देते हैं। बीच में पुनः बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, दाहिनी ओर 0 लिखा हुआ है तो हम उसे वैसे ही 0 लिख देंगे। आगे जो है a को a के बराबर ही लिखेंगे। अगला पद हमारे पास -2, इस -2 को हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए सबसे पहले हम बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे और -2 को दाहिनी ओर पक्षांतर करेंगे। जब हम -2 का दाहिनी ओर पक्षांतर करेंगे तब हमें +2 प्राप्त होता है। यही हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर होता है। इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, अगर कोई समस्या हो तो कृपया माइक ऑन करके पूछिए।